इजराइल की सरकार ने अल जजीरा न्यूज़ चैनल के इजराइल के ऑफिस को बंद करने का फैसला किया है। ये जानकारी खुद पीएम नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है कि उनकी सरकार ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि भड़काने वाले चैनल अल जजीरा को बंद किया जाएगा। ये चैनल कब से बंद किया जाएगा, क्या वो हमेशा के लिए बंद किया जाएगा या इसकी कोई समय सीमा होगी, इस तरह की कोई शुरुआती जानकारी तो नहीं दी गई। लेकिन इसको बंद किए जाने के फैसले के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि अल जजीरा ने जिस तरीके से हमास इजराइल युद्ध का कवरेज किया है वो इजराइल की सरकार को वो नापसंद है। 1 अप्रैल को इजराइल की संसद क्नेसेट में 10 के मुकाबले 71 वोटों से एक कानून पास कर सरकार के मंत्रियों को ये ताकत दे दी गई थी कि वो उन विदेशी चैनलों को बंद कर सकते हैं जो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने तब अपने एक्स पोस्ट में लिखा था कि अल जजीरा ने इजराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है, 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में भागीदार बना है और इजराइल के सैनिकों के खिलाफ उकसावे वाली बातों में वो शामिल रहा है। 1 अप्रैल के इसी पोस्ट में उन्होंने साफ कर दिया था कि वे नए कानून के आधार पर अल जजीरा की गतिविधियों को जल्द बंद करने का फैसला लेंगे। अब जो वो फैसला है वो ले लिया गया है। इजराइल जो है ऐसा नहीं है कि पहला न्यूज़ आउटलेट होगा। लेबनान के मीडिया आउटलेट अल मायादीन पर पहले ही इजराइल जो है पाबंदी लगा चुका है। अल जजीरा जो है वो कतर से चलने वाला जो नेटवर्क है और पीएम नेतन्याहू के बयान की कई बातों का पीएम नेतन्याहू के बयान का वो जो आलोचना है वो कर चुका है। उनके आरोपों को घोर निंदनीय बताया और साथ ही साथ इसे दुनिया भर में मौजूद अल जजीरा के कर्मचारियों की सुरक्षा के खिलाफ उकसावे वाला बयान जो है वो करार दिया था। अल जजीरा ने अपने कवरेज को पेशेवर बताते हुए इसे जारी रखने का ऐलान किया और कानूनी रास्ता लेने की भी बात की है। अल जजीरा को बंद किए जाने की तैयारियों पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियर ने कहा था उसी वक्त जब ये बिल पास किया गया था कि अमेरिका गाजा समेत दुनिया के हर हिस्से में पत्रकारों के अहम जो किरदार है उसका समर्थक है। प्रेस की आज़ादी जो है अहम है और इसलिए इस तरह का फैसला जो है चिंताजनक है। लेकिन इजराइल की नज़र में अल जजीरा जो है वो हमास के लिए प्रोपेगेंडा चैनल के तौर पर काम करता है। उसके मुताबिक ये इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देता है और फरवरी में इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह भी आरोप लगाया था कि अल जजीरा के एक प्रमुख पत्रकार मोहम्मद वाशाह जो है वो हमास के कमांडर हैं और ये आरोप लगाने का जो अधिकार था, जो आधार था वो था वाशाह का वो लैपटॉप जिसमें वो रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियारों के साथ दिख रहे थे, उनकी तस्वीरें थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर के हमास के हमले के दौरान भी अल जजीरा के कुछ एक पत्रकारों के शामिल होने का आरोप इजराइल लगा चुका है क्योंकि वो जो हमलावर दस्ता था उसके साथ वो इजराइल में घुस आए थे। दरअसल अल जजीरा ने गाजा में इजराइल के हमले के बाद के हालातों को जिस तरह से दिखाया है, इजराइल उसको नापसंद करता है। उसे लगता है कि मृतकों की तादाद से लेकर मानवीय त्रासदी के जो हालात हैं उस सभी को अल जजीरा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और दुनिया में एक नैरेटिव बनता है उससे। गाजा युद्ध कवरेज के दौरान अल जजीरा से जुड़े कई स्थानीय पत्रकार और उनके परिजनों की जो है वो इजराइल के हमलों में उसकी जद में आकर मौत भी हो चुकी है। अल जजीरा का दफ्तर गाजा और वेस्ट बैंक में भी है। हालांकि इजराइल सरकार के फैसले के बाद भी गाजा और वेस्ट बैंक में अल जजीरा का जो दफ्तर है वो बंद नहीं होगा। इजराइल की तरफ से ही साफ किया गया है। लेकिन इजराइल में अल जजीरा के दफ्तर को बंद किए जाने से एक जो अलग संदेश है वो दुनिया में जाएगा। अब देखना है कि अमेरिका जैसे तमाम देश जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पुरोधा हैं उनकी तरफ से इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया आती है।